हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। उसमें आपको बिहार दरोगा की कुल स्वीकृत पदों की संख्या क्या है, बिहार सिपाही की कुल स्वीकृत पदों की संख्या क्या है, इसमें वर्तमान में खाली पद कितने हैं, कितने लोग कार्य कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी आपको बिहार दरोगा की ट्रेनिंग कैसी होती है, मेडिकल में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। बहुत सारे लोगों की बहुत सी क्वेरी है कि क्या चश्मा लगाकर है जो कि क्या दरोगा बना जा सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके मन में होंगे, उसका कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ हद तक क्लियर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं। पुलिस अवर निरीक्षक, जिसको बिहार में दरोगा कहा जाता है, इसके कुल कितने स्वीकृत पद हैं? तो 20,108 स्वीकृत पोस्ट है, जिसमें से 10,593 कार्यरत हैं। इस तरह 9,515 पोस्ट है जो कि खाली है। तो आप कह सकते हैं कि 9,515 पद की बहाली क्यों नहीं निकली, ये 2,2446 और ये 2,213 पद ही क्यों निकलती है? तो इसका मतलब साफ है कि ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग क्योंकि राजगीर और भागलपुर में है जो कि बिहार दरोगा की ट्रेनिंग होती है, उतनी क्षमता नहीं है कि आपको क्लियर कर सके। इसीलिए 2 फेज में है जो कि तत्काल है जो कि बिहार दरोगा की वैकेंसी निकाली गई है, और जो खाली पोस्ट है वो आगे निकाली जाएगी। तो मतलब साफ है कि अभी बहालियाँ हैं जो कि बिहार दरोगा में है जो कि आती रहेगी, भले ही 1 साल 1.5 साल के बाद आए ये बहाली, लेकिन अगली भी जो वैकेंसी है बिहार दरोगा की वो आपको बहुत जल्द ही 2021 या 22 में आ सकती है। इसीलिए घबराने की ज़रूरत, लेकिन वर्तमान में जो वैकेंसी आई है उसकी वजह की छोड़ना नहीं है, ये इंतज़ार नहीं करना है कि अगले में क्या होगी। जो लोग बिहार दरोगा मेंस में परीक्षा देने वाले ये ना सोचे कि प्री निकल के इसमें थोड़ा लूज भी हो जाएंगे तो चलेगा, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, और एक मौका में भी आप लापरवाही बरते तो हो सकता है अगला मौका आपके से छूट जाए। इसीलिए आप जो कि बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। फिर क्या है, सहायक अवर निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि, मतलब हवलदार, ASI जो उनके है, और ये जो है 14,796 स्वीकृत बल की जगह 7310 कार्यरत हैं। और आप कह सकते हैं कि इसकी बहाली क्यों नहीं निकलती, ये पूरी तरह एक तरह से कह सकते हैं ये प्रमोशनल पोस्ट है, इसीलिए इसको आपको सीधी भर्ती इस पर नहीं आएगी ASI की। उसके बाद इस तरह 7486 है जो कि पोस्ट खाली है। हवलदार एवं समकक्ष कोटि के, ये भी उसी एक कोटि का आता, तो 17,290 में 6,771 कार्यरत हैं, और इस पोस्ट में 10,519 पोस्ट, ये भी सिपाही से जो कि आप हवलदार बनते हैं। वहीं अगर सिपाही एवं समकक्ष कोटि की बात करें तो इसमें 86,647 पोस्ट हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कि बिहार दरोगा की कुल स्वीकृत पद कितने, बिहार 20,108, और बिहार सिपाही की 86,647। वर्तमान में 57,439 लोग कार्यरत हैं और 29,208 पोस्ट खाली। तो आप कह सकते हैं कि 29,000 खाली है, तो ये 10,000 पिछला और ये 10,000 जो आने वाली हैं, हो सकती है आपको इलेक्शन के पहले जो कि बहाली जो कि बिहार सिपाही की आ जाए। तो फिर ये 20,000 ही हुई, ये फिर 19,000 क्यों नहीं निकाली गई कि 19-29 हो जाते, तो 10,000 ही लगभग ट्रेनिंग क्षमताएं हैं, और उसी के अनुरूप है जो कि एक बार में बहाली निकालती है। फिर है जो कि एक अगला फेज और आएगा, और आपको 21-22 में फिर से जो कि आपको बिहार सिपाही की बहाली आ सकती है। तो बहालियों की बौछार है, बस आपको है रिजल्ट लाना है। थोड़ी बहुत प्रक्रिया है जो कि चाहे लॉकडाउन हो, कोरोना हो या अन्य कारणों से डिले हो सकती है, लेकिन आप इस तरह आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते कि आयोग है जो कि वैकेंसी नहीं निकाल रहा है या प्रक्रिया लेट कर रहा है। ये आपको तय करना। आपको अगर 10,000 आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको 50,000 का 1,00,000 भी वैकेंसी होगी तो आपके रिजल्ट नहीं होंगे। अगर आपकी बहाली तैयारी अच्छी है तो आपके 1,000 पद, 500 पद या 100 पद भी रहेंगे तो आपके रिजल्ट, ये चीज़ आपको सोचना है। इसलिए मौके अगर मिल रहे हैं तो उसको मौके को फ़ायदा उठाए और तैयारी उसके अनुरूप कीजिए। अगर नहीं है तो उस और भी अच्छे ढंग से और सही तरीके से करें। पढ़ाई तो सभी करते लेकिन सही तरीके से नहीं करते, कमजोरियों को जो कि अपने दूर नहीं करते। बस जो चीज़ अच्छा लगता है, GS अच्छा लगता है GS बना रहे, मैथ अच्छा लगता है तो मैथ ही सिर्फ बना रहे, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको बदलना होगा खुद को। तो ये हो गई आपको बिहार सिपाही और बिहार दरोगा की कुल स्वीकृत पदों की संख्या, और वर्तमान में कितने खाली है और कितने पद आई हैं विज्ञापन, और कितने आने के चांसेज हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी जो ट्रेनिंग की बात करते हैं बिहार। पहले तो इससे मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल होगी तभी है जो कि आपकी ट्रेनिंग होगी। तो बिहार दरोगा में क्या होता है, पहले आपको प्री एग्ज़ाम होती है, ये आपको 200 नंबर की होती है और 100 प्रश्न रहते हैं। इसको आपको जो कि 20 गुना के है जो कि रिजल्ट दिया जाता है,
और ये आपको मेंस में क्वालिफाई करते हैं। मेंस में क्वालिफाई के लिए 6 गुना या 5 गुना, मुझे कंफर्म याद नहीं, ये जो कि आपको फिजिकल के लिए जो कि किया जाता है। फिजिकल में आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद ही आपका मेडिकल होता है। ऐसा नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट बनने के बाद है। बहुत सारे लोग ये समझ मेंस में क्वालिफाई कर गया और मेडिकल भी क्वालिफाई कर गया तो मेरे तो रिजल्ट पक्के हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अगर मेंस में कम स्कोर रहेंगे तो आपके रिजल्ट से आप जो कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और आपकी सारी जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी यहीं पर। इसीलिए जो कि बिहार दरोगा मेंस वाले छात्र बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। और डेट जहाँ तक मैंने बताया है कि पहला तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की संभावना 20-27 को है, उसी को मानकर अभी चलें। अगर एक सप्ताह के अंदर कुछ भी नहीं आता तो मानकर चले 11 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को परीक्षा हो सकती है। ज़्यादा ये टारगेट मत लेकर चले कि आपको नवंबर में होगी या अक्टूबर में होगी या इस साल ही नहीं होगी, उससे आपकी सुस्ती पड़ जाएगी। तो ये जब प्रक्रिया होगी तो आपको क्या होगा, मेडिकल होगा। तो मेडिकल कैसे होता है, जनरली जो है आपको बिहार के जो कैंडिडेट रहते हैं उनको होम सेंटर में है, जो कि ये होम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मेडिकल होता है। और जो बाहर के छात्र रहते हैं, चाहे बिहार के बाहर के, चाहे यूपी के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों या कहीं के भी हों, वो पटना में उनकी मेडिकल होती है। तो इसमें जो प्रक्रिया क्या होती है कि आपको ये कहा जाएगा, आपको जिस ज़िला में अगर आपकी चिन्हित कर दिया जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट से आएगा या आपके होम डिस्ट्रिक्ट से आएगा कि आप है जो कि मेडिकल करवाएं, और 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो इसमें मेन प्रक्रिया बिहार दरोगा की, क्या ये आर्मी की तरह मेडिकल होता है एकदम पूरी टप दांत टेढ़े मेढ़े हैं तब आपकी है जो कि बहाली ख़त्म हो सकती है? तो ऐसा नहीं है, ये उस तरह की नहीं है, लेकिन है उसी टाइप की, लेकिन आर्मी की तरह इसमें मेडिकल नहीं होता। पहला टेस्ट क्या होता है, अभ्यर्थियों के घुटने का होता है। घुटने आपस में सटने नहीं चाहिए, घुटनों के बीच गैप होना चाहिए। मतलब आप जब खड़े होते हैं तो आपको है जो कि इस तरह से आप देखते हैं, नॉर्मल जो कंडीशन है, सटने नहीं चाहिए घुटने, ना तो नीचे सटने चाहिए, ना देख रहे हैं दूसरा पोजीशन है जो कि आपको नॉर्मल है इस तरह से। अगर आपके इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप तकिए को रख कर है जो कि इसको जो कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी महीना 2 महीना में आपके ठीक बीच में तकिया रख ले और रात को सोएं, तो इससे जो कि ये गैप है जो कि आपने अगर नहीं है तो हो जाएगा। दूसरा, पैर फ्लैट ना हो, अंगूठे में हेलिक्स ना हो, हड्डियों में कहीं असमानता ना हो। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रक्रियाएं हैं जो कि खासकर बिहार में पूरी नहीं की जाती, तो आप इस गलफत में ना रहें कि ये प्रक्रियाएं ना हो। कहीं आपके साथ कड़ाई से हुआ तो ये भी चेक है जो कि हो सकता है। पैर फ्लैट ना हो, मतलब पैर है जो कि पैर का जो निचला पोर्शन, सबसे निचला पोर्शन है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। और अंगूठों में हेलिक्स, हड्डियों में कहीं भी ऐसा नहीं कि हड्डियाँ उभरी रहनी चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। पैर धनुषाकार नहीं होना चाहिए, जोड़ों में कहीं भी असमानता नहीं होनी चाहिए, छाती अंदर धसी नहीं होनी चाहिए, उभरे हुआ स्वस्थ मसल नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो कि अच्छा होना चाहिए। आवश्यक अभ्यर्थी की सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुन ही नहीं सकते हैं, सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसे ही मेडिकल में कहेगा कि ये आप देखिए, अगर आप नहीं सुनते तो वहीं पर आपको है जो कि सिविल सर्जन जहाँ हैं वो पकड़ लेंगे कि ये सुन नहीं रहा है या कम सुन रहा है। अभ्यर्थी की आंखें की कलर अंधापन और कलर ब्लाइंडनेस से मुक्त हो, आंखें लाल हरा रंग के, ये बहुत सारे छात्र करते क्या कलर ब्लाइंडनेस होगा तो क्या इसमें चल जाएगा, तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। सब में क्षम्य है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल बिहार दरोगा में क्षम्य नहीं है, इसको आप मान कर चले। कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आपको बहुत सी कम, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होता, हर जगह नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं है जो कि, लेकिन बिहार दरोगा में तो बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए आप इसे, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप फॉर्म भी ना भरें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं है जो कि और पकड़ा ही जाएंगे। इसीलिए आप इस चक्कर में ना रहे कि कलर ब्लाइंडनेस होने के बाद भी फॉर्म आप भर भी नहीं भी भरे तो ज़्यादा फायदेमंद, तकलीफ कम होगी। उसके बाद आँखों की दृष्टि निकट सामान्य यानी बिना चश्मे की दृष्टि क्षमता होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि क्या चश्मा पहनता हूँ तो नहीं, चश्मा आप पहनकर वहाँ पर, लेकिन आपको है जो कि चश्मा से नहीं करना है, वहाँ पर आप बाद में चश्मा पहन सकते हैं। तो 6/6 या 6/9 है तो आप कर सकते हैं। आपको पढ़ने जाए, आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो कि बाद में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स में भी आपको चश्मा लगाता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे चश्मा नहीं लगा, लेकिन आपको जो कि कम से कम 6/6 या 6/9 है जो कि होना चाहिए। तो आपको आँखों के प्रकाश में ही चकाचौंध नहीं होती, थोड़े से प्रकाश में चकाचौंध नहीं होना चाहिए।
तो ये जो है आपको, और जनरली होता क्या, सबसे पहले आपको बिहार दरोगा की अगर करते हैं तो आपकी जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपको ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। 2 प्रकार के टेस्ट तो अनिवार्य है आपका। एक तो ब्लड ग्रुप जानेंगे, क्योंकि बिहार सरकार के जो आईडी है उसमें ब्लड ग्रुप भी लिखना होता है, तो आपको ब्लड ग्रुप चेक होगी कि आपकी ब्लड लिया जाएगा। उसके बाद है जो कि आप, ऐसा नहीं कि एक ही दिन मेडिकल, हो सकता है 2, 3, 4 दिन भी लग सकता है। उसके बाद HIV की टेस्ट है जो कि जनरली है जो कि बिहार में होती है, और इसको है जो कि आप अगर HIV पॉजिटिव हैं तो आपको फिर नहीं सिलेक्शन होगा, इसीलिए HIV अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो। उसके बाद जो हाइड्रोसील होता है जो पुरुषों में जनरली होता है, क्या बढ़ा होना चाहिए, तो आप अगर बढ़ा है तो अभी समय है तो आप उसको कम कर लें, क्योंकि ये तो कहीं कहीं चेक हो सकती है, कहीं नहीं भी होती है। तो ये हाइड्रोसील। अब है कि दांत क्या टेढ़े मेढ़े से, तो आपकी ये आर्मी की मेडिकल ने, दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई आपको, घुटने चेक हो गए आपको। और अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या विकलांग वो फॉर्म नहीं भर सकता, तो विकलांग अगर रहेगा तो वो तो दौड़ ही नहीं पाएगा। अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं इसमें, तो आपको जब दौड़ने कहा जाएगा तो आप, और या कूदने कहा जाएगा, आप उसी समय जो कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब आपकी शारीरिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, आपको विकलांग नहीं है। इसलिए आप जो कि इस पर न सोचे कि विकलांग जो है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो आपको है जो कि रनिंग में ही आप छट जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको आँखों की दृष्टि से ही आते हैं कि दूर दृष्टि मेरी कमज़ोर है, तो आपको वहाँ सिर्फ पढ़ना है। आपको जो दिया जाएगा 6x6 हो या 9 हो, तो वो आपको पढ़ के है जो कि आप सिलेक्शन हो सकता है। और बहुत, क्योंकि देखिए बिहार में जो कि मेरिट बनी हुई रहती है, बहुत सीरियसली है जो कि इस तरह से बहुत आर्मी की तरह नहीं होता है कि आपको एकदम छांटने में लगा रहे। कोशिश की जाती है कि आपको ले ही लिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम आप मान लीजिए कि आप पूरी कलर ब्लाइंडनेस है या HIV टेस्ट पॉजिटिव हो गए, तो उस स्थिति में, और कई बार इससे पहले हुआ कि रोक लगा दिया गया कि नहीं इनका ठीक नहीं है, फिर बाद में जो कि मेडिकल बोर्ड बैठा तो ले लिया गया है। पहले ऐसी घटनाएं हुई है, तो आप इसको बहुत सीरियसली, ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस लेना है आर्मी की तरह कि ये छट जाएगा, मेरे उभरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं या चेहरे में सफ़ेद दाग है, ये सब आपको, ये सब छटने का कोई कारण नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहें इनसे मेडिकल में। और ट्रेनिंग में है जो कि पढ़ाई का, अब आते हैं बात ट्रेनिंग की, तो आपको ट्रेनिंग जो है आपको राजगीर और भागलपुर में नाथनगर में होती है जनरली। और इसमें जो है 270 कार्य दिवस का प्रशिक्षण होता है। तो 270 कार्य, इस दौरान है जो कि आउटडोर और इंडोर ट्रेनिंग है जो कि दोनों दिया जाता है। इंडोर ट्रेनिंग में 14 विषय पढ़ाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या है, आपको मेजर और माइनर एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, पुलिस मैनुअल है, क्रिमिनोलॉजी अनुसंधान है, FSL है और पुलिस प्रबंधन शामिल। एक विषय कंप्यूटर का भी होता, मतलब 270 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। और क्या क्या होती है, और ये सब विषय रहते हैं। इंडोर मतलब हो गया आपको पढ़ाई की, और आउटडोर मतलब हो गया फील्ड में आपको भेजा जाएगा। आउटडोर ट्रेनिंग के बिना पास आउट संभव नहीं है। तो लॉकडाउन के बीच में कंप्यूटर इंडोर क्लास के बाकी विषयों के ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पर आउटडोर ट्रेनिंग पूरी तरह ठप है। आउटडोर के तहत दी जाने वाली ट्रेनिंग 50% भी अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए पासिंग आउट है जो कि ज़रूरी है। और जानकारी के मुताबिक 7% ज़्यादा और सितंबर तक इसके पूरे होने के आसार हैं। मतलब आउटडोर ट्रेनिंग भी होना है जो कि ज़रूरी है। और ये जो है आज ही की पेपर में दिया हुआ है कि आपको पुलिस की ट्रेनिंग है जो कि दोबारा शुरू करने की है। DSP और दरोगा की है जो कि हो रही है। कहाँ हो रही है, तो राजगीर में हो रही है। प्रशिक्षु DSP और 24 प्रशिक्षु DSP को अकादमी में योगदान कराया गया, पर अभी भी बड़ी संख्या में DSP और दरोगा व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए जिलों में पदस्थापित हैं। और इसमें जो है आपको यही है 270 दिन का जो कि कार्य दिवस होता है। इसमें भी दिया हुआ है क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं। हालांकि बचे हुए DSP और दरोगा की ट्रेनिंग लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 6 सितंबर समाप्त हो रहा है। इसके बाद ही जो कि बाकी DSP और दरोगा के प्रशिक्षण का है जो कि शुरू हो पाएगा। मतलब 6 तारीख जो अनलॉक है उसके बाद ही जो कि चालू होगी कि नहीं होगी, इस पर है जो कि फैसला लिया जाएगा। तो आपको जो कि ट्रेनिंग है जो कि 9 महीने की होगी। अगर आपकी मान लीजिए एक अनुमान लगाता हूँ कि बिहार दरोगा की जो मेंस चल रही है, अगर सितंबर में लास्ट या अक्टूबर में हो जाती है, और फिजिकल है जो कि आपको नवंबर या दिसंबर में ही मानकर चला जाए,
तो आपको दिसंबर में, और मेरिट लिस्ट बनते बनते फरवरी या मार्च 2021 में जो कि मेडिकल होते हैं आपको अप्रैल में है, जो कि अप्रैल या मई में 2021 में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और इसमें जो कि आपको ट्रेनिंग 9 महीने की करनी होगी। उसके बाद है जो कि आपको फील्ड में जो कि पोस्टिंग दिया जाएगा। तो ये आपने जाना कि किस तरह से बिहार दरोगा और जो मैंने दरोगा और मेडिकल जो बताया, ये सिपाही के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपको सिविल सर्जन से जो कि सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। हालांकि बिहार में बहुत सारे लोग पूछते हैं सचिवालय सहायक की मेडिकल, तो बिहार सचिवालय सहायक मेडिकल जो है आपको सर्टिफिकेट है जो कि आपको सिविल सर्जन से होता है, अगर आपको फिट अनुमति देता है। और ये ज्वाइनिंग जो है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद है जो कि आपको मेडिकल जमा करना पड़ता है, सिर्फ कि आप फिट हैं। अब वहाँ मेडिकल में आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करेगा, और जनरली जो कि मुख्यतः जो कि ब्लड भी नहीं है। अगर सचिवालय सहायक मेडिकल की बात करें तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस ही मुख्यतः चेक किया जाता है। और बाकी क्योंकि बहुत इसमें जो है आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड के भी पोस्ट रहते हैं, इसलिए उसमें ये आवश्यकता नहीं है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक में फिजिकल हैंडीकैप्ड की भी सीटें रहती है, लेकिन बिहार दरोगा में फिजिकल हैंडीकैप्ड की सीटें नहीं रहती है। तो आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।